गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए जिला अधिकारी को उपलब्ध कराया ऑक्सीजन। खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना काल में लोगों की पीड़ा बहुत दर्द को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ रूरल फाउंडेशन की संस्था ने जिला में कोरोना से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सटेटर नेबुलाइजर रेगुलेटर जिले के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आवास पर उपलब्ध कराया। इस संस्था के पहल से स्वास्थ्य विभाग को काफी मजबूती मिलेगी तथा जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में गति आएगी। इसके साथ ही संस्था ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए समस्त सुविधाएं लेस 50 आईसीयू बेड देने का फैसला लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय राय शेरपुरिया का जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने अपील की कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो भी संस्थाएं अपना योगदान देना चाहती है वह दे सकती है, ताकि हम स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कोरोना के संक्रमित मरीजों तक सारी सुविधाएं उपलब्ध करा। बाइट जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह गाजीपुर। संजय राय शेरपुरिया यूथ रूरल फाउंडेशन के अध्यक्ष। देखिए, इस समय कोविड-19 की महामारी इसका सेकेंड फेज से सबको बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं और इस दौरान जनपद के श्री संजय राय जी ने बहुत मदद की है। आपने देखा भी कि उन्होंने इस जनपद के लिए कोविड पेशेंट्स के लिए जनपद जिला चिकित्सालय के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, नेबुलाइजर, रेगुलेटर्स दिया है और वो आईसीयू बेड्स और कोविड पेशेंट्स के लिए जिला अस्पताल में रखे जाने वाले बेड्स भी देने वाले हैं। हम जिला प्रशासन की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं और भी लोगों से अपील करते हैं कि वो इस महामारी के समय में यदि वो जिला प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग गाजीपुर की मदद करना चाहते हैं तो आगे आएँ और मदद करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और लाभ प्रदान कर सकें। सर, इस तरह की सुविधा मिलने से अब जिला प्रशासन को किस तरह की सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल सहूलियत मिलती है। हमारी सरकार की तरफ से भरपूर मदद हो रही है, बट जब लोग मदद करते हैं तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है और हमें और भी ऊर्जा मिलती है लोगों के बीच जाने की और उनकी मदद करने की। देखिए, ये देश हम लोगों का है और जैसे कि आप जानते हैं, मैं शेरपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे बाप दादा ने देश की आज़ादी में, इस देश की संरचना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उस वीर धरती के रहने वाले जहां पे घर घर के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है। हमारे गांव के लोग फौज के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आज से 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जनपद को छोड़ दिया और जाकर के आसाम फिर गुजरात में जाके क्रम से रहने लगे, तो हमने ऐसी आपदाएँ बहुत नज़दीक से देखी है। साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो या राइट्स हो, उसमें जन भागीदारी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस का काम पिछले 1 साल से शुरू किए हैं, तो मेरा दायित्व बनता है, इस माटी का लाल होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पे जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें किस तरीके से अपना कंधे को लगाकर और उनको मजबूत करेंगे। और यहाँ के प्रशासन ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। हमें जब जो बातें कही और उस तरीके से किया गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के समय में जान को बचाना, और जो लोग यहाँ से रेफर होकर बनारस जाते हैं शायद वो लगभग रास्ते में रह रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मशीन है, पाइप है। प्रशासन अपने लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आपदा है, किसी एक जगह का नहीं है। तो हर जगह पे जो बनता कहीं पे, कंजम्पशन कहीं पे है, उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया है। तो उसको देखते हुए हमारी संस्था ने इसको इंपोर्ट किया है और आगे चल करके डीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल यहाँ ट्रॉमा सेंटर के अंदर डेवलप करेंगे। हम टारगेट कर रहे हैं मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में बन जाए और वहाँ पे 10 मीटर क्यूब का इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट होगा। प्रशासन का जो प्लांट है उसको हम और स्ट्रेंथनिंग कर देंगे। 20 मीटर क्यूब का प्लांट और इन पाइपलाइन में है, जो इस महीने के आखिरी में आ जाएगा, जो जिला के अन्य जगहों पे काम कर। हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये ब्लॉक लेवल पे, तहसील स्तर पे इसका उपचार हो जाए, ताकि जो लोग तहसील से जिले में आते हैं, जिले से बड़े शहर में जाते हैं, रुक जाए। वो सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो घटनाएं घट रही है वो कम हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी लोग गाजीपुर से जिला से बाहर रहते हैं, बम्बई में हैं, दिल्ली में हैं, चेन्नई में, हैदराबाद में, गुजरात में हैं, वो सब लोग अगर जन भागीदारी का काम करेंगे तो यहाँ पे प्रशासन को और मजबूती मिलेगी और जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें उनको सहूलियत हो जाएगी। हमारे छोटे छोटे प्रयोग से
लोगों के जान माल की बचाव हो। इस महामारी में यह संजीवनी का काम कर रहा है सर, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सोच कैसे आई और लोगों को कैसे ये मदद करने की कवायद आपके द्वारा शुरू की गई और लोगों से क्या अपील करेंगे? हमने अपने जीवन में 3 बड़ी बड़ी आपदाएं देखी है इससे पहले, और हर बार हमने ये देखा कि जब जब जन समूह जन सैलाब का रूप लेता है तो किसी भी आपदा को निपटने के लिए सहूलियत हो जाती है। यह काम केवल सरकार और प्रशासन का नहीं है, जनता का भी है। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि वो सरकार की इस पहल में भागीदारी बने और जितनी स्ट्रेंथनिंग करेंगे उतनी जान माल के नुकसान कम हो। जिला प्रशासन से सहयोग किस तरह के मिल रहा है सर? बिल्कुल, मैं कभी भी फ़ोन करता, मेरे सहयोगी फ़ोन करते हैं, हर टाइम रिस्पांस मिलता है, क्विक रिस्पांस मिलता है। मैंने ऐसा डीएम साहब तो पहली बार देखा है, क्योंकि हम तो पूरे देश में, हमारा इंडस्ट्री बिजनेस विदेशों में भी है, लेकिन खुद फ़ोन पिक करके रिप्लाई करना ये तारीफ़े काबिल है। और इस महामारी के समय में अनेक उनके भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी में इनका सहयोग पूर्ण रूप से मिलता है। थैंक यू। धन्यवाद।